साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर ने मजलिस पर संगीन इल्जामात लगाए। उनका कहना है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिहार इंतखाबात में मजलिस जानबूझकर उन इलाकों में इंतखाब लड़ रही है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है ताकि सेकुलर वोट तकसीम होकर बीजेपी को फायदा पहुंचे। जुबली हिल्स के रहमतनगर डिवीजन में बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रोड शो का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि वो उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और जरूरत पड़ी तो पंजाबी भी बोलते हैं। केटी रामाराव का रहमतनगर में रोड शो के दौरान आवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। क्या हुआ? आ रहा हूं, जल्दी जल्दबाजी मत करो। उर्दू भी बोलता हूं, अंग्रेजी भी बोलता हूं, हिंदी भी बोलता हूं, अगर आप जरूरत पड़े तो पंजाबी भी बोल लेते हो। थोड़ी देर सबर करो मेरे भाई, पहले हमारे बहन आए उनसे बात कर लेंगे, फिर आपसे आपके पास आ जाता हूं। आप एक मरतबा सोचो, मेरे अंदर आलोचिंचुर्री अब्दुल कलाम तोहफा ए तालीम 10,000 देता हूं बोले हर महीना, दिए क्या? 5,000 देता हूं बोले 10th क्लास बच्चों को, दिए क्या? स्पेशल उर्दू मीडियम रिक्रूटमेंट करता हूं बोले करे क्या? साथ ही साथ आपको हमारे बहनों से कहा गया 2,500 देंगे और स्कूटी देंगे और बहुत कुछ कहा गया था, एक भी चीज अमल नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री साहब को, सीएम साहब को समझ आ गया, जुबली हिल्स में हार तय हो गया। लाना है कि नहीं केसीआर साहब को वापस? लाना है ना? लाना है तो 11 तारीख के दिन बाहर निकालिए। बाहर निकल के आप सभी लोग, कौन सी निशान है हमारी? खम्मम के मुनुगुरु इलाके में इतवार की सुबह शदीद कशीदगी देखी गई क्योंकि मुकामी बीआरएस दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला करके दफ्तर को नुकसान पहुंचाया और तोड़फोड़ की। कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम लगाया कि जब बीआरएस हुकूमत बरसर इख्तियार थी उस वक्त के एमएलए ने पुलिस बंदोबस्त के साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर कब्जा करके उसे गुलाबी रंग कर दिया था। इतवार की सुबह कांग्रेस के कारकुनों ने वहां पहुंचे और एहतजाज शुरू कर दिया। मुश्तइल कारकुनों ने बीआरएस के दफ्तर के फर्नीचर और दीगर सामान को तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। संगारेड्डी जिले के दोमुडुगु गांव में वाक़ नल्लाकुंटा तालाब में एक मरतबा फिर हितरो ड्रग्स फैक्ट्री ने कीमियाई फुजलात खारिज किए। किसानों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई मरतबा शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद हुकाम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अहदेदार सिर्फ रस्मी तौर पर आकर सैंपल लेकर चले जाते हैं और मामले को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसानों के मुताबिक ये फैक्ट्री बारिश का बहाना बनाकर केमिकल्स और फुजलात को पानी के साथ तालाब में खारिज कर रही है, जिससे माहौलियात को नुकसान पहुंच रहा है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और अमीरुद्दीन के साथ मिलकर समता कॉलोनी शेखपेट डिवीजन में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान टीम ने मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की और उनसे अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वोट दें। नॉर्थ जोन पुलिस ने ज़ायद 118 सेलफोन्स बरामद करते हुए हकीकी मालिकिन के हवाले कर दिए। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें रश्मि पेरुमल IPS DCP नॉर्थ जोन ने शिरकत की। इस मौके पर 111 शिकायत कुनिंदगान को जिनके सेलफोन्स गुम या चोरी हो गए थे उनके हवाले कर दिए गए। इन सेलफोन्स की तलाश CEIR पोर्टल के जरिए अंजाम दी गई। टू ऑल ऑफ यू, आज हम ये प्रेस मीट नॉर्थ जोन में हुए रिसेंटली 5-7 ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए लगाया है। इसमें कुछ सेलफोन स्नैचिंग्स हैं, कुछ हाउस थेफ्ट है, एक चेन स्नैचिंग है, एक सूडो पुलिस का केस है। तो बेसिकली इसमें मार्केट पुलिस स्टेशन में एक सेलफोन स्नैचिंग हुआ था 7 अक्टूबर के दिन। इसमें भी दोनों अक्यूज को बहुत शॉर्ट टाइम में रिमांड किया गया। बेगमपेट में अभी 26 अक्टूबर को ही एक चेन स्नैचिंग का केस रिपोर्ट हुआ था। उसमें एक सिटीजन ने इमीडिएटली वहां डायल 100 कॉल करने की वजह से बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनको 15-20 मिनट में ही हमारी टीम पहुंच के उस अक्यूज को भी पकड़ लिया। इसमें हमें सिटीजन्स की भी जो जागरूकता है उसको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। पब्लिक में ये स्ट्रेंथ है, इसीलिए जैसे ही वो स्नैचिंग हुआ आसपास के लोगों ने हल्ला मचाया और उसको पकड़ने के लिए हमारे पकड़ने में बहुत आसानी हुई। मांगखाली पुलिस स्टेशन में 27 अक्टूबर के दिन एक ऑटो ड्राइवर को जो 2 अक्यूज हैं उन्होंने ऑटो चुराने के इंटेंशन से उसको एक छोटे से नाइफ के साथ स्टैब इंजरीज किया और फिर उनका सेल फोन और ऑटो लेके रात में फरार हुए।
इमीडिएटली हमारा विद इन एक 90 मिनट्स के अंदर हमारे जो लोकल टीम्स हैं और जो नाइट एनजेडओ और टीम्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड करके 90 मिनट्स के अंदर जाके अक्यूज को भी पकड़ा और ऑटो भी रिकवर कर लिया। दोनों अक्यूज के ऊपर पहले भी बहुत केसेस हैं, सईद जुबैर अली और मोहम्मद पाशा, दोनों पे क्रिमिनल केसेस हैं। स्पेशली जो सईद जुबैर अली है उन पे ऑलमोस्ट 6-7 केस हैं और इनके पास से हमें 10 मोबाइल फोन भी रिकवर हुए हैं। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस के हक में वोट देने की एनआरआईज ने अपील की है। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में लंदन में मुक़ीम एनआरआई बीआरएस से कायदीन ने राय दहिंदों से अपील की कि वो बीआरएस उम्मीदवार मागंटी गोपीनाथ की अहलिया सुनीता मागंटी के हक में वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। एनआरआई बीआरएस के बानी सदर अनिल ने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम को इस बार कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का सुनहरी मौका हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद आपके घरों तक कार आनी चाहिए या बुलडोजर, अवाम ये सोचे। उन्होंने कहा कि वादे पूरे करवाने के लिए अवाम को सवाल पूछने वाली पार्टी बीआरएस को वोट देना चाहिए। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के जवाहर नगर में वाक़ई कृष्णकांत पार्क में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ के साथ मॉर्निंग वॉक की। इस मौके पर दोनों कायदीन ने वॉक के दौरान मौजूद अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। विकाराबाद में एक शख्स ने बीवी बच्चों के साथ अपनी भावज को भी तेजधार हथियार से कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ये दिल दहला देने वाला वाक़या जिले के कोला कचरला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 35 साल यादैया और 35 साल एलियोलू शौहर बीवी थे। इनकी 2 बेटियां गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस जोड़े के दरमियान झगड़े चल रहे थे। इसी दौरान खातून अपनी बेटियों के साथ यादैया की भावज के मकान चली गई। रात के वक्त जब तमाम सो रहे थे तो उस वक्त यादैया ने बीवी, बेटी और 40 साल भावज हनमन्नम्मा पर चाकू से हमला करके गला काट दिया, जिसके नतीजे में तीनों बरसरमौखा हलाक हो गए। बाद अज़ां यादయ్య ने भी खुदकुशी कर ली। జామున కులక్చెర్లలో ఒక 100 కాల్ రావడం జరిగింది. దాన్ని అటెండ్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే యాదయ్య అనే వ్యక్తి అతని భార్యని, చిన్న బిడ్డని, వాళ్ళ వదినని ముగ్గురిని కత్తితో చంపిండు. వాళ్ళ పెద్ద బిడ్డని కూడా చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆ అమ్మాయి తప్పించుకొని పారిపోయింది. ఆ తర్వాత అతను కూడా ఇంట్లో ఉరేసుకొని చనిపోయిండు. దీని విషయంలో ప్రాథమికంగా మేము విచారణ చేస్తున్నాము. దీని మీద ఫిర్యాదు తీసుకున్న తర్వాత ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ మేము అప్డేట్ చేస్తాం. हुकूमत ने इंडोमेंट के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू किए हैं। आंध्र प्रदेश इंडोमेंट एक्ट 1987 में तरमीम की तैयारी की जा रही है। हुकूमत ने एक्ट की दफ़ात 83 और 84 को मनसूख करने का फैसला किया है। आइंदा असम्बली इजलास में इससे मुताल्लिक़ बिल पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद की हदूद में सैकड़ों एकड़ अराजी और कई इमारतें कब्ज़ा कर ली गई हैं। हुकूमत ने इन गैर क़ानूनी कब्ज़ों को ख़त्म करके अराजियात वापस लेने का फैसला किया है। नकली शराब केस मामले में गिरफ्तार शुदगान की तादाद 20 तक पहुँच गई है। साबिक़ वज़ीर योगी रमेश को मुलजिम नंबर 18 के तौर पर मुलजिम की फहरिस्त में शामिल करने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। योगी रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ज़ालिमाना और इंतकामी रवैया इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके वो शैतानी खुशी हासिल कर रहे हैं। मेरी बीवी और बच्चों की मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वज़ीर सैयद दामोदर राज नरसिम्हा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तारीखी फैसले पर शुक्रिया अदा किया, जिसके तहत मेडिकल पीजी मैनेजमेंट कोटे में 85% नशिस्तें तेलंगाना के तलबा के लिए मुख्तस की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हज़ारों MBBS डॉक्टरों को फ़ायदा पहुंचेगा जो पीजी नशिस्तों के मुंतज़िर थे। माजी में नशिस्तों की कमी के बायस मुसाबिक़त सख्त थी और मैनेजमेंट कोटे में दीगर रियासतों के तलबा को दाखिला मिल रहा था। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना के डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर क़वायद में तरमीम की गई। अब से मैनेजमेंट कोटे की 85% और कन्वीनर कोटे की तमाम 100% नशिस्तें तेलंगाना के तलबा को दी जाएंगी। राज नरसिम्हा ने कहा कि इस फैसले से रियासत में माहिर डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा होगा और आवाम को बेहतर
तिब्बी खिदमात हासिल होंगी। రాష్ట్రంలో 85% మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లు ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన మెడికల్ విద్యార్థులకి, పీజీ సీట్లు ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన మెడికల్ విద్యార్థులకే అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో అది ఇంతవరకు లేకుండే ఇప్పుడు తెలంగాణ జూనియర్ డాక్టర్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ సమస్యని రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి పాజిటివ్గా స్పందిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ పాజిటివ్గా స్పందిస్తూ 85% మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లను మనకి అలాట్ చేయడం అనే డిసిజన్ జీవోని పాస్ చేస్తున్నందుకు చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము. ఫ్రమ్ తెలంగాణ మెడికల్ విద్యార్థుల తరఫున చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. जुबली ज़िमनी इंतखाब के दौरान बेरोजगारों की जेएसी की खवातीन कारकुनों पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हमला किया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान बाज़ कांग्रेस कारकुनों ने खवातीन को रास्ते में रोककर उनके साथ बदसलूकी की और गाली गलौज की। इस वाक़े पर जेएसी अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि अगर कांग्रेस या बीआरएस में से कोई भी जुबली हिल्स में कामयाब होती है तो पूरा इलाका मसाजिद, मदारिस और कब्रिस्तानों से भर जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गैर कानूनी और गैर दस्तूरी तरीके से मंदिर की अराजियात हत्या कर ताजिरों को फरोख्त कर दिया, लेकिन तरक्की के नाम पर 1 इंच भी मस्जिद की अराजी पर कब्जा करने की हिम्मत इनमें नहीं है। यही उनके दोहरे रवैये की निशानी है। पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने बीआरएस को 0 नशिस्तें देकर मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद केटी रामाराव अब भी बेतुके और गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कल शाम जुबली हिल्स में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के रोड शो से खिताब करते हुए ये बात कही। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने ऐलान किया है कि अनकरीब रोड सेफ्टी से मुतालिक अलाइव नामी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में डीजीपी ऑफिस में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। डीजीपी ने कहा कि हर साल सड़क हादसात में होने वाली हलाकतें कत्ल वाक़यात में होने वाली हलाकतों से 10% ज्यादा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र डीजीपी ने कहा कि रोड सेफ्टी को तरजीह दी जानी चाहिए। इसी के पेश नज़र दिसंबर में 15 दिन तक ये मुहिम चलाई जाएगी ताकि आवाम में शऊर बेदारी पैदा की जा सके। ये प्रोग्राम 16 नवंबर को मनाए जाने वाले रोड ट्रैफिक मुतासरीन से मुंसलिक होगा। साबिक वजीर व रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम अवामी फलाही स्कीमात को बंद करोगे तो हम जानते हैं कि उन्हें दोबारा कैसे शुरू करवाना है। अगर स्कीमात रोकी गई तो हम असम्बली की कार्रवाई रोक देंगे, ये बात याद रखो। उन्होंने मजीद कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में वोट न देने पर स्कीमें बंद कर देने की वजीर आला की धमकी इंतहाई अफसोसनाक और जालिमाना है। ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీరు ఓటు వేయకపోతే సన్న బియ్యం ఆగిపోతాయి, రేషన్ కార్డులు బంద్ అయిపోతాయి, కరెంటు 200 యూనిట్ల కరెంటు తగ్గించింది, ఇవన్నీ ఆగిపోతాయని చెప్పి అంటే భయపెట్టిస్తున్నావా? అంటే ప్రజల్ని భయపెడుతున్నావా? ఈరోజు అన్ని విధాలుగా కొట్లాడడానికి ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీగా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. నీకు దమ్ముంటే బంద్ చేయి, నీతో ఎట్లా చేయాలనో మాకు తెలుసు, ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిడి చేయాలనో మాకు తెలుసు, అసెంబ్లీ నడిపిస్తే అసెంబ్లీని ఏ విధంగా స్తంభింపజేయాలనో కూడా మాకు తెలుసు. అంటే ఓట్ల కోసం ఇంత దిగజారిపోయి ఆ ప్రజల్ని బెదిరించేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం దుర్మార్గమైనటువంటి. ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక్క అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఓట్లు వేయకపోతే ఇవన్నీ బంద్ అయిపోతాయి అని బెదిరించేటువంటి కార్యక్రమం చేయడం కూడా నిజంగా దాన్ని చూసుకుంటేనే నవ్వుకుంటారు జనం. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर